नमस्कार प्यारे दोस्तों। एक ऐतिहासिक कामयाबी के मोमेंट में चार तुल्य महिला यूपीएससी परीक्षा में शीर्ष स्थानों पर स्थापित हुई। उनकी असाधारण सफलता न केवल उनकी अद्वितीय क्षमता को प्रकट करती है, बल्कि यह समाज में बाधाओं को तोड़ने और महिलाओं को सिविल सेवाओं में सशक्तिकरण करने की एक महत्वपूर्ण चरम दिशा का प्रतीक है। यूपीएससी परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करके ये पथ प्रदर्शक महिलाएं साक्षरता के द्वारा भरे युग में हमारे समाज में महिलाओं के लिए समान संघर्ष का मार्ग बनाने में मदद करती हैं। यूपीएससी हाल ही में अपनी परीक्षा के परिणाम घोषित किए, जिसमें 933, 613 पुरुष और 320 महिलाएं उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया को पारित किया। यूपीएससी टॉपर सूची 2023 को जारी किया गया, जिसमें सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों का उल्लेख किया गया और यह आगामी अभ्यर्थियों को प्रेरणा प्रदान करता है। इस सूची में विविध प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया और परीक्षा की समावेशी नीति का प्रतिष्ठान किया गया। शीर्ष स्थान प्राप्त करने वालों को उनकी असाधारण सफलताओं के लिए बधाई और प्रेरणा के लिए धन्यवाद। उनकी सफलता, शिक्षा और कठिन परिश्रम की शक्ति को पुष्टि करता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा, जो भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, हर साल हजारों उम्मीदवारों को आकर्षित करती है, जो देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 23 मई 2023 को यूपीएससी ने सिविल परीक्षा 2022 के परिणामों की घोषणा की, जिसमें महिला उम्मीदवारों ईशिता किशोर, गरिमा लोहिया, उमा हरित एंड बहुत सारे अन्य शीर्ष 4 उम्मीदवारों की अद्भुत उपलब्धियों का पर्दाफाश किया। वर्ष 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सीएसई में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातक ईशिता किशोर ने पहली रैंक हासिल की। इस 26 वर्षीय युवती ने तीसरी कोशिश में मशहूर परीक्षा प्राप्त की और उन्होंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा को पहली 2 कोशिशों में नहीं पार किया। वह तेलंगाना राज्य में स्थित बेगमपेट, हैदराबाद में जन्मी थी। एक पूर्व वायुसेना अधिकारी की बेटी ईशिता किशोर वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग में कार्यरत है। उनकी मां पहले एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी और उनके बड़े भाई वकील हैं। और ईशिता 2 भाइयों में छोटी हैं। उन्होंने 2012 में स्मृतो कप में सक्रियता में हिस्सा लिया और पहले से ही फुटबॉल के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिया। ईशिता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में उच्चतम श्रेणी में अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ईशिता किशोर ने दावा किया कि परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें प्रतिदिन कम से कम 8 से 9 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ती थी। उन्होंने समाचारों को बताया कि सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करना उनके लिए सपने की पूर्ति की तरह है और एक आईएएस अधिकारी के रूप में उन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करनी होगी। उनका वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्थिरता और अनुशासन महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। आपको समय की मापदंडिता के अनुसार घंटों को लगाने की आवश्यकता है। इसके विपरीत अन्य लोग इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं और यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से अपनी योजना का समीक्षण करना चाहिए। चाहे आप अध्ययन में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, यदि आप सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो आपको समय और मेहनत लगानी होगी। सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए तैयारी में कठोरता, संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। यात्रा बहुत लंबी थी। मैंने प्रतिवेदन करने के लिए हर हफ्ते 40 से 45 घंटे की तैयारी करने का प्रयास किया। बिहार के बक्सर जिले से गरिमा लोहिया, ये रैंक 2 ओके, तो 2022 की उच्च मान्यता प्राप्त सिविल सेवा परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। यह उनकी दूसरी कोशिश थी। उन्होंने अपनी सफलता को अपने पिता का आशीर्वाद का कारण बताया। प्रफुल्लित खुशी से ओतप्रोत व अपनी अद्वितीय सफलता का जश्न मनाते हुए अपने पिता को याद करती आंखों में आंसू भर आते थे। गरिमा लोहिया बिहार के बक्सर की निवासी व्यापारिक परिवार में पली बड़ी। दुर्भाग्य से उनके पिता की मृत्यु 8 वर्ष पूर्व हो गई थी। गरिमा ने खुद को समय सुधार पॉडकास्ट सुनने की रुचि विकसित की। उन्होंने वुडस्टॉक स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सनबीम स्कूल वाराणसी में प्राप्त की। गरिमा ने अपने अध्ययन की ओर
और आगे बढ़ाया और दिल्ली के किरोड़ी मल कॉलेज में वाणिज्य लेखा गणित में स्नातक की उपाधि हासिल की। वैकल्पिक विषय वाणिज्य और लेखांकन। गरिमा की यात्रा विभिन्न कठिनाइयों से भरी थी। यूपीएससी परीक्षा दिमागी मजबूती, साहसिकता और अटूट समर्पण की मांग करती। कठिनाइयों का सामना करने और स्वयं संभावित संदेह के पलों के बावजूद गरिमा ने अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में दृढ़ स्थायित्व बनाए रखा। उन्होंने चुनौतियों को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने अपनी गलतियों का विकास पर अवसर माना और स्थिरता से अपनी रणनीति को समायोजित करते रहे ताकि सुधार हो सके और उनसे सीखा जा सके। गरिमा लोहिया की अद्वितीय सफलता ने उन्हें देश की शासन और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करने का अवसर प्रदान किया। उनका अटूट समर्पण और जन सेवा में जोश उन्हें प्रशंसक यंत्र के लिए मूल्यवान संपत्ति के रूप में स्थापित करते हैं। एक गहरे उद्देश्य के साथ गरिमा का लक्ष्य है समाज के पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति पर केंद्रित होना और आधारभूत स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाना। उनकी कल्पना के लिए समर्पितता और कल्याण तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रति समर्पण उन्हें प्रगति के लिए एक आशावादी के रूप में चिन्हित करते हैं। उमा हर्तियन ने अंग्रेजी माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा 2022 में आधिकारिकता और प्राप्त की। उनका 5वां प्रयास था ये, जब उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी, जो उनका वैकल्पिक विषय के रूप में उन्हें चुना। वे IIT हैदराबाद से सिविल इंजीनियर हैं। उमा एक छोटे भारतीय मशहूर तेलंगाना में जन्मी। उन्होंने सकारात्मक प्रभाव डालने की अभिलाषा के कारण सिविल सेवाओं में पेशेवर व्यवसाय का चयन किया उन्होंने, ठीक है। तो उमा ने IIT हैदराबाद में सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक पूरा करने के बाद इस क्षेत्र में मजबूत आधार हासिल किया। वे एंथ्रोपोलॉजी को वैकल्पिक विषय के रूप में उन्होंने चुना। टिप्स: यदि आप सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते का जो अगर आपने फैसला लिया है, तो आपको चाहे आपका अध्ययन प्रदर्शन कितना भी अच्छा हो, आपको घंटों के समय और मेहनत करनी होगी। सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए महत्वपूर्ण और समर्पित तैयारी की आवश्यकता होती है। इस यात्रा की लंबाई काफ़ी है और इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए एक उम्मीदवार के लिए सटीकता और अनुशासन महत्वपूर्ण कारक और उपकरण है। उम्मीदवार को निश्चित अंतरालों पर अपनी अध्ययन रणनीति की समीक्षा भी करनी चाहिए। स्मृति मिश्रा रैंक 4 ने नवीनतम यूपीएससी परिणाम के अनुसार ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि इस बार पहले 4 स्थानों पर महिला उम्मीदवारों ने कब्जा किया। स्मृति मिश्रा जो प्रयागराज यूपी से हैं, उनका परिवार ऐसा है जहां उनके पिता बरेली में CEO के पद पर हैं और उनके भाई सुप्रीम कोर्ट में वकील का कार्य करते हैं। अकादमिक उत्कृष्टता सदैव स्मृति के जीवन का हिस्सा रही, जिसका प्रमाण उनके स्कूल और कॉलेज में उनके शानदार प्रदर्शन से प्रमाणित होता है। उनकी शैक्षिक यात्रा ने समाज सेवा में गहरी रुचि का पोषित किया, जो उनकी आकांक्षा को सजाती है समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा के लिए जूलॉजी को अपना वैकल्पिक विषय के रूप में चुना। प्रिय दर्शकों, हमारे इस वीडियो के समापन पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमें आपके साथ इस खास यात्रा के जुड़ने का हमें गर्व है। यह वीडियो आपके जीवन में एक नए सोच का संचार करने, आपकी प्रेरणा को मंथन करने और आपको उच्चतम स्थानों की ओर आग्रहित करने का एक आदर्श मंच है। हमें आशा है कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और इसे पसंद किया होगा। अगर ये वीडियो आपको प्रभावित किया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से हमें उत्कृष्ट वीडियो बनाने का अवसर मिलेगा और हमें आपके विचारों, प्रतिक्रियाओं को अधिक सीखने का मौका मिलेगा। हमें यही आशा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे और आपके प्रिय जो लोग हैं उनके साथ आप साझा करेंगे हमारी वीडियो। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।